आज नेता प्रतिपक्ष एकाध में चले जाते हैं तो ढोल बजा देते हैं, लेकिन जरा उनको ज़्यादा प्रेम रहता तो वो ढोल को सबको सुना देते, सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर देता। और विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मालूम था तो वो ढोल पीट करके हमको भी खबर कर देते। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपका नकारापन और आपका नकारापन का सोच, आप अगर गंभीर नहीं है, आपके प्रति प्रशासन जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं बिहार की जनता के लिए बोझ है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव शहीदों के प्रति जो सम्मान का भाव रखते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है। शहीद का जिस तरह से आज पटना एयरपोर्ट पर अपमान हुआ, इस अपमान के बाद सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया, इस जवाब को लेकर अब विपक्ष लगातार हमलावर है। राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस निर्लजता से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव डुगडुगी पिटवाकर क्यों नहीं पहले हम लोग को बता दिए, हम लोग भी जाकर शहीद का सम्मान देते, श्रद्धांजलि देते। अब इसको लेकर लगातार जो राजद है वो अब विजय सिन्हा का इस्तीफे की मांग कर रही है कि विजय सिन्हा इस्तीफा दे दे। उनकी जो तंत्र है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सरकार में क्यों बने हुए हैं इस तंत्र के साथ, क्या कुछ करिए आरजेडी पर्यापुर के बयानों को सुने। तेजस्वी जी की गंभीरता और तेजस्वी जी का शहीदों के प्रति सम्मान का भाव यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव शहीदों के प्रति जो सम्मान का भाव रखते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है। 2 दिन पहले बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर शहीद मोहम्मद इम्तियाज जी का शव जब पटना एयरपोर्ट पर आया तो उस दिन भी बिहार के मुख्यमंत्री जी, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री जी अनुपस्थित थे। हद तो यह है कि पटना जिला प्रशासन भी उस दिन अनुपस्थित था। आज जब पटना एयरपोर्ट पर हमारे वीर जवान राम बाबू सिंह जी का जब सब पटना एयरपोर्ट पर आया, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम नदारद थे। इससे स्पष्ट होता है कि डबल इंजन सरकार में जो लोग भी बैठे हुए हैं वो शहीदों के प्रति गंभीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शहीदों के नाम पर राजनीति तो करती है, शहीदों के नाम पर तिरंगा यात्रा तो निकालती है, लेकिन शहीदों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखती है, उनके प्रति संवेदना का भाव नहीं रखती है। और विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मालूम था तो वो ढोल पीट करके हमको भी खबर कर देते। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपका नकारापन और आपका नकारापन का सोच और आपका किस तरह से सरकार में बैठने के बावजूद भी तंत्र कमजोर है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। आप क्यों बने हुए हैं बिहार के डिप्टी सीएम? आप हट जाइए। आप अगर गंभीर नहीं है, आपके प्रति प्रशासन जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं बिहार की जनता के लिए बोझ है। और शहीदों का अपमान करने के बाद भी आप जिस तरह का निर्लजता से, जिस तरह से आपने शहीदों के सम्मान के प्रति जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार शहीदों के प्रति सम्मान नहीं रखती है। शहीदों के प्रति तो आपने सुना साफ तौर पे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने साफ तौर पे कहा है कि विजय सिन्हा किस हैसियत से बिहार के डिप्टी सीएम हैं, जब उनके अधिकारी उनको इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव पर ये लोग दोष बढ़ रहे हैं, तो किस हिसाब से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। शहीद के नाम पर ये लोग तो यात्रा निकालते हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन शहीदों का सम्मान देने की जब बारी आती है तो ये लोग अपमान कर देते हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट व्यान। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।